दोस्तों, जब आप दूसरों के घरों में खेल करते हैं या खेला करते हैं तो फिर आपके घर में, आपके गढ़ में भी खेला एक न एक दिन जरूर होगा। आज एक खबर निकल करके आई गुजरात की धरती से, जिस खबर को पढ़ने के बाद मैं भी चौंक गया। मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया कि आखिर ये किस तरीके की खबर है। और इस खबर के आने के बाद गुजरात की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुका है, तहलका मच चुका है। जी हां, दरअसल हुआ क्या है कि वहां पर जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब ने अचानक एकाएक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह जो बताई है उस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर मोदी जी के गृह राज्य से यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही इस्तीफा देना शुरू किया था, दूसरी पार्टी का दामन थामना शुरू किया था। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से जो स्पीकर साहब हैं वही अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के आने के बाद तहलका मच चुका है कि क्या सच में वाकई गुजरात के अंदर, गुजरात की राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से गुजरात की राजनीति को लेकर पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, नए सिरे से विस्तार किया जाता है, वो भी तब जब 1 से 1.5 साल के चुनावों का वक्त रहा। और आज एकाएक ये खबर निकल कर आई कि स्पीकर साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैसे दिया, क्यों दिया, ये सब पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये खबर निकल कर आई कि किस तरीके से गुजरात के अंदर 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ये वो खबर है। हालांकि गुजराती में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। इसमें जो लिखा गया है कि गुजरात डांग में 100 से अधिक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया से पहले भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को यह तो झटका लगा ही लगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि 100-200 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका निकाल करके सड़क पर फेंक करके, जमीन पर फेंक करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। मैं वो भी आपको खबरें कई बार दिखा चुका हूं। यानी यह साफ है कि वहां पर जनता आक्रोशित है बीजेपी सरकार को लेकर के। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि स्पीकर साहब ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी पहले 100 कार्यकर्ताओं ने, बड़े पदाधिकारियों ने जो है अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि गुजरात के अंदर राजनीतिक भूचाल लाने वाली खबर यह है कि जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबर जरा देखिए, आज तक की खबर है, लिखा गया है गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ को बताया वजह। अब दोस्तों, यह वजह बताई जा रही है कि काम के चलते काम का बर्डन ज्यादा था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह काम का बर्डन नहीं था, यह जो इस्तीफा है, जो इस्तीफा दिया गया है, यह दरअसल ऊपर से दबाव में जो है दिलवाया गया है। कुछ जगह पर ऐसी चर्चाएं चल रही है और कुछ जगह पर ऐसी चर्चा चल रही है क्योंकि यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो है, आप देखिए कि जो संगठनात्मक जो बदलाव हो रहे थे, संगठन में जो बदलाव किया जा रहा था, उस बदलाव को देखते हुए ये बड़े नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और तुरंत इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। आखिर ये जल्दबाजी किस बात को लेकर के थी? अब खबर में जरा आगे चलते हैं और मैं आपको विस्तार से पढ़कर बताता हूं कि इसमें क्या कुछ लिखा गया। लिखा गया है, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने काम की अधिकता के मुख्य कारण बताया। इनके इस्तीफे के समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां मौजूद रहे। और इसमें लिखा गया है कि जो इस्तीफे देने की वजह बताई गई, ये भले ही काम का बटन बताया जा रहा है, लेकिन जो संगठन के अंदर जो बदलाव किए जा रहे थे, कुछ दिन पहले भी मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार किया गया, नए नए लोगों को एंट्री दिलाई गई, पुराने लोगों का बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसके चलते ये नाराजगी दिखाई जा रही थी। और जब बात यहां पर जेठाभाई की हो रही है
तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक जेठा भाई वो भी है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, लेकिन ये जो जेठा भाई हैं इनका अलग जो है करियर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये कई बार के विधायक रह चुके हैं, विधानसभा में जो है स्पीकर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, और उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के गृह राज्य में बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। यानी गुजरात की राजनीति में इस वक्त हलचल मच चुकी है। हलचल तो तब भी मच गई थी जब 100 से ज्यादा पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिया। झटका तो तब भी लगा जो मोदी जी के चाहने वाले, अमित शाह जी के चाहने वाले 1, 2, 4, 5 नहीं, 10, 20, 50 नहीं, बल्कि 100, 150 से ज्यादा 200 तक कार्यकर्ताओं ने लाइन लगा करके सड़क पर पटका निकालकर गले से नीचे फेंका और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कोई भी गलती सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने, मैं आपको बता दूं कि पहले ही कई बार ऐलान कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार का गुजरात चुनाव हाथ से नहीं जाएगा। तो एक तरफ राहुल गांधी एकदम तैयारियों में हैं। आप देखिए कि जो गुजरात की कांग्रेस की जो टीम है वो लगातार पिछले 10-12 दिनों से पदयात्रा निकाल रहे हैं। किसानों के मसले को लेकर पदयात्रा निकाली जा रही है, युवाओं को मसले को लेकर के पदयात्रा निकाली जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली जा रही है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। सोचिए, ऐसे हालात में मोदी जी के गृह राज्य में आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा। क्या सच में यह बदलाव की लहर है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सच में अंदर ही अंदर गुस्से में हैं? आपको क्या लगता है? क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल जो बीजेपी दूसरी पार्टियों के भीतर क्या करती थी, क्या सच में चुनाव से पहले या बीजेपी पार्टी के अंदर ही बड़ा खेला होता दिखाई दे रहा है? आपको जो भी लगे, जो भी दिल में आए, इस खबर को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट न्यूज। धन्यवाद।